17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनी 17वीं लोकसभा। 21वीं सदी के सशक्त भारत की रखी नींव। अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर हरियाणा में बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब सीमा से लगते 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर 13 फरवरी तक लगाई पाबंदी। और चंडीगढ़ भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का किया आगाज। प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा, सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण, जीत के लिए अभी से शुरू कर दें प्रयास। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बनी और इसने 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रखी। पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसलों ने पीढ़ियों का इंतजार खत्म किया। राम मंदिर को लेकर सदन से आज पारित हुए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। पीएम ने कहा कि 5 वर्षों में देश में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। देश ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को साकार होते देखा। महामारी जैसी चुनौतियों के बाद भी 17वीं लोकसभा ने देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। पीएम ने नए संसद भवन की शुरुआत नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून से होने को शानदार बताया। जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। संविधान के 75 वर्ष हुए हैं। जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। ये काम हमने पूरा किया। पीएम ने डाटा संरक्षण, परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण और अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे कानूनों को युवाओं के हित में किए बड़े कदम बताया। पीएम ने पीढ़ियों से अन्याय का शिकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने के कानून की भी सराहना की। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का विशेष रूप से उल्लेख किया। को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। पीएम ने कहा कि देश तेजी से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और इसमें 17वीं लोकसभा के सभी साथियों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। इससे पहले पीएम ने संतुलित और निष्पक्ष ढंग से सदन को चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सराहा। साथ ही 17वीं लोकसभा के दौरान 97% कामकाज का जिक्र किया। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून सीएए को अधिसूचित करेगी। एक निजी चैनल में गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिशा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीएए लागू हो जाएगा। ये कानून लोकसभा चुनावों से पहले ही अधिसूचित हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनावों में भाजपा 370 सीटें और एनडीए 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समान नागरिकता संहिता एक संवैधानिक एजेंडा है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी को पारित करने को बड़ा बदलाव बताया। इस बीच उत्तराखंड के बाद देश के अन्य राज्य भी यूसीसी पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। असम में भी कल यूसीसी पर चर्चा के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को पंजाब से दिल्ली कूच करने को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। हरियाणा ने पंजाब से लगती सभी सीमाओं को सील कर दिया है।
अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिले में सीमाओं को सील करने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर घग्गर फ्लाईओवर पर सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसान दिल्ली न जा सकें। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने लोगों की आवाजाही के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही आज सुबह 6 बजे से प्रदेश के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां 13 फरवरी तक लागू रहेंगी। हरियाणा से पंजाब जाने वाले लोगों से अपील की गई है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्रा करें। इस दौरान अंबाला के राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदल दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को 12 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है। किसान संगठनों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ चंडीगढ़ में बैठक करेंगे। इसी कड़ी से कल हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने शंभू बॉर्डर और सद्दोपुर बॉर्डर पर पहुंचकर प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने उन्हें राम मंदिर का स्मृति चिन्ह और हरियाणा सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक भेंट की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय राजनीति एवं देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। जब उनको 3 तारीख को भारत रत्न का एक उनको सम्मान किया गया, वो भी एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो उनको जरूर मिल के आऊँगा। आज मैंने उनके दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। बहुत स्वस्थ मन से वो सारी बातचीत भी, थोड़ी बातचीत की, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके भाव जो मन में थे, उनको एक संतोष का भाव था। और जब हरियाणा के बारे में मैंने अपनी सारी बातें बताई, अभी हमने जो पुस्तक लॉन्च की, वो पुस्तक की प्रति मैंने भेंट की। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव व हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का देश के प्रति जो योगदान रहा है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा करना सराहनीय कदम है। अपने दौरे के दौरान सीएम ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें, शांति बनी रहे आदि पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली लगभग हरियाणा का केंद्र है, इसलिए प्रदेश के कामों के लिए दिल्ली आते रहते हैं और नेताओं व गणमान्य लोगों से मुलाकात हो जाती है। विचार किया, उसमें से चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, चाहे स्वामीनाथन जी हों, हर एक विभूति की अपनी विशेषताएं, उनको ध्यान में रखते हुए देश के प्रति उनका जो योगदान रहा है, ठीक पहचान की गई। और पहचान करने के बाद और उनको एक सम्मानित जो किया गया है, इसमें से एक बात तो स्पष्ट ध्यान में आती है कि ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति के देश के प्रति जो योगदान होता है, उसको एक प्रकार से पहचान करके और उसको सम्मानित करने का विषय है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके और ये निर्णय किए गए हैं, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा कि जो भी प्रस्ताव आता है, उनकी भावना को देखकर सांसद उस पर विचार प्रकट करते हैं। ये जो प्रस्ताव आया है, जरूर इसका लाभ सबको मिलेगा। कल चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मान और पंजाब भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह नैनेवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना आई थी, उसमें 12 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर में लाइव दिखाया जाएगा और विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की नीतियों का प्रचार करेंगे। सरकार आई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ सबका साथ सबका विश्वास ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ 4 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ।
हर घर असी बिजली की गल कर रहे, हर घर असी कुकिंग गैस की गल कर रहे, हर घर का असी बैंक अकाउंट की गल कर रहे, हर घर वास्ते असी जिहड़ियां वित्ती सर्विसिज दे रहे, फाइनैशियल सर्विसिज वो भी असी दे रहे हैं। वहीं भाजपा के पंजाब प्रवक्ता एसएस चन्नी ने लोकसभा में पेश किए श्वेत पत्र को लेकर बताया कि इसमें मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को दर्शाया गया है। चंडीगढ़ में भाजपा ने कल से लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज करते हुए प्रदेश कार्यालय कमलम में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अभी से पार्टी की जीत के लिए कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारियां कर रही है, उसमें से सभी जगह पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव कार्यालय का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। आज चंडीगढ़ में लोकसभा कार्यालय का आज ओपनिंग हो रहा है और आज से चुनाव की दृष्टि से पूरी कामगिरी, पूरी कार्यवाही यहाँ से होगी और चंडीगढ़ का चुनाव हम अवश्य जीतेंगे। जब से इंडिया उन लोगों ने गठित किया तो ये अननेचुरल जो अलायंस था इसके कारण वो टिक ही नहीं सकता था। चारों तरफ देश भर में पार्टियां अलग अलग हो रही है, यहाँ भी आम आदमी और कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं चलेगी। इस मौके पर चंडीगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन और पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 235वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत की है। मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा ने ईपीएफओ के तहत वर्चुअल रूप से मानेसर के क्षेत्रीय भवन का शिलान्यास किया, जिससे आने वाले समय में ग्राहकों को ईपीएफओ की कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। एक्सीडेंट डैशबोर्ड की शुरुआत हुई, जिसकी मदद से कार्य के दौरान हुई दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी और परिवार को मदद पहुंचाई जा सके। ईपीएफओ भवन की जियो टैगिंग की शुरुआत हुई। पेंशन सेवा ऐप की मदद से पेंशन भोगियों को घर बैठे सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इस दौरान कंप्लायंस मैनुअल का भी अनावरण किया गया। उसके बाहर हो जाते हैं, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है, तो आज एक बहुत अच्छी स्कीम ईएसआईसी में आई, जिससे जो लोग इतने वर्षों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको किस प्रकार हेल्थ केयर दी जा पाए उनके रिटायरमेंट के बाद, और किस प्रकार से वो एक कंट्रीब्यूटरी अच्छी स्कीम हो पाए, वो आज ईएसआईसी के द्वारा आई है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, जिसको आगे जाते हुए उसका इम्पैक्ट हमारे मेंबर्स फील करेंगे। ईपीएफओ के पास वर्षों से विवेक के साथ अपने सदस्यों को उच्च आय वितरित करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इन तमाम सुविधाओं से निश्चित तौर पर ग्राहकों को काफी लाभ पहुंचेगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।